फेसबुक ऐड कोर्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और ये वीडियो में बेसिकली हम लोग कवर करेंगे अ, फेसबुक मेटा ये वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मेटा ऐड इकोसिस्टम। और इसमें मेटा ऐड इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मेटा ऐड इकोसिस्टम। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आप फेसबुक ऐड कैसे-कैसे चला सकते हैं। कौन-कौन तरीके हैं जिसके थ्रू आप ऐड चला सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि फेसबुक ऐड चलाने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट रहता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन-कौन तरीकों से हम लोग फेसबुक पे ऐड चला सकते हैं। तो सबसे पहला एक ऑप्शन रहता है आपके पेज पे जितने भी पोस्ट होंगे, उसके नीचे में देखेंगे तो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि बूस्ट पोस्ट से आप ऐड को चला सकते हैं। दूसरा तरीका है एडवर्टाइज। ये जो पहले फर्स्ट दो तरीके हैं, अगर इसके थ्रू आप ऐड चलाते हैं तो ये आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम फीड में दिखेगा। और जो पहले दो तरीके हैं, इनमें ये न्यूबी के लिए है, कोई जो नया नया ऐड चला रहा है। और इस टाइप के ऐड में मेनली क्या होता है, आप पोस्ट के रीच को मैक्सिमाइज करते हैं, आपका पोस्ट का रीच बढ़ जाता है। और इसमें ज़्यादा आप सेटिंग नहीं कर सकते हैं, बहुत लिमिटेड फंक्शनैलिटी रहता है भाई। एक होता है तीसरा ऑप्शन, ऐड मैनेजर। इस कोर्स में हम लोग ऐड बनाने के लिए ऐड मैनेजर का ही यूज़ करेंगे। और ऐड मैनेजर में बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी रहता है, बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी रहता है, बहुत अच्छा रिपोर्टिंग रहता है, सब कुछ बहुत डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहता है। तो ऐड मैनेजर बेसिकली क्या है, ऑनलाइन टूल है और इसमें डिटेल्ड व्यू होता है। इसके पास इसमें और सब जितने भी फीचर्स फेसबुक ऐड के लिए हैं, वो सब कुछ आपको आपके ऐड मैनेजर में मिल जाएगा। ऐड मैनेजर सेटअप करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो जो एक्सपीरियंस पर्सन है वही ऐड मैनेजर यूज़ कर सकता है। अगर कोई फर्स्ट टाइम यूज़र उसको यूज़ कर रहा है तो वो लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी है। तो अगर आपको ऐड मैनेजर के थ्रू फेसबुक ऐड रन करना है तो आप इस कोर्स के थ्रू जा सकते हैं और सभी स्टेप्स को, सभी वीडियो को फॉलो करें और उसके बेसिस पे कोई एक प्रोजेक्ट रन कीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे ऐड मैनेजर में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। जो फेसबुक ऐड मैनेजर होता है, ऐड मैनेजर आपका देखिए, ऐड मैनेजर के लिए वो करना क्या है, ऐड मैनेजर एड्स हम लोग फेसबुक बिजनेस मैनेजर में जाके फिर ऐड मैनेजर में जाएंगे। यहाँ पे हेल्प पे क्लिक करके बिजनेस मैनेजर पे चले गए और यहाँ पे ऐड मैनेजर को चूज करेंगे। एक बार लोड हो जाए, अब ये 3 डॉट पे क्लिक करना है। ऐसे हम लोग यहाँ पे भी डायरेक्ट ऐड मैनेजर यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, और नीचे में भी कहीं ऑप्शन होगा ऐड मैनेजर का, यहाँ पे भी ऑप्शन है। ये ऐड मैनेजर पे क्लिक कर लिया। ऐड मैनेजर यूज करने का बेनिफिट क्या है? ऐड मैनेजर यूज करने का बेनिफिट ये है कि अभी यहाँ पे हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन है, जैसे हम लोग ये क्रिएट करते हैं। तो अवेयरनेस कैंपेन, मतलब हमारे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस हो सकता है, ट्रैफिक हो सकता है। अवेयरनेस, अगर हम कोई न्यू बिजनेस है और हमें अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कम्युनिकेट करना है अपने लोकल एरिया में, या अगर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस हैं
तो जो भी आपका टारगेट मार्केट है, उस टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करके आप अपने बिजनेस के बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं। दूसरा हो गया ट्रैफिक। ट्रैफिक का यूज़ केस ये होता है कि मान लिए आपका कोई वेबसाइट है और कोई ऑफ़र आपने स्टार्ट किया है, तो लोगों को ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव चूज़ करके वेबसाइट पे ला के लोगों को अवेयर करना कि ये हमारा ऑफ़र है। एंगेजमेंट ये हो गया कि मतलब यूज़र आपके जो भी आपका ऐड होगा, उसको हम लोग डार्क ऐड भी बोलते हैं, डार्क पोस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारे जो पोस्ट होते हैं वो हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे नहीं रहते हैं। ये आपका हम लोग जो ऐड तैयार करेंगे वो उसके रिस्पॉन्स में यूज़र ये डार्क ऐड वाला सेक्शन हटा देना पड़ेगा। एंगेजमेंट हो गया। अगर आप चाहते हैं एंगेजमेंट उस केस में चला सकते हैं जैसे कोई वीडियो बनाया किसी भी चीज़ के बारे में और उसके नीचे में एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके वीडियो को प्रमोट कर दिया ताकि यूज़र जो इंटरेस्टेड हो ट्रेनिंग के लिए वो हमें कांटेक्ट कर सके। लीड जनरेट करने के लिए होता है और ये लीड जनरेशन नेटिव फेसबुक प्लेटफॉर्म पे ही होता है। तो यूज़र फेसबुक से जंप नहीं करेगा, वो फेसबुक पे ही आपको लीड सबमिट कर देगा और लीड आपको मिल जाएगा। ऐप प्रमोशन, ऐप इंस्टॉलेशन या ऐप में सेल्स करवाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सेल्स होता है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स है तो आप सेल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव है जिसको हम लोग चूज़ कर सकते हैं। ये एड मैनेजर के थ्रू ही हो सकता है, ये आपका बूस्ट के थ्रू नहीं हो सकता या प्रमोट के थ्रू नहीं हो सकता। तो एड मैनेजर का मेनली यही बेनिफिट हो जाता है। एड मैनेजर में का बेनिफिट अब ये भी है कि आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन सी ऑडियंस कैसी परफॉर्म कर रही है, कौन सा क्रिएटिव आपका ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से 3 थिंग हैं जो आपको ऐड रन करने के पहले सेटअप करना पड़ता है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये होता है कि आपका एक पर्सनल प्रोफाइल होना चाहिए। आपका पर्सनल प्रोफाइल मस्ट है, और क्योंकि पर्सनल प्रोफाइल के हेल्प से ही आप पर्सनल प्रोफाइल के हेल्प से ही आप फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो फेसबुक प्रोफाइल जो होता है वो एक पर्सन का होता है, और जो फेसबुक पेज होता है वो रिप्रेजेंट करता है बिजनेस को, वो इन्फ्लुएंसर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, सोशल सेलिब्रिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, तो एक पॉलिटिकल फिगर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो जो भी मतलब एक पर्सन का भी फेसबुक पेज बनाया जा सकता है। और थर्ड कंडीशन है ऐड अकाउंट होना चाहिए। तो ऐड अकाउंट भी मस्ट है। तो ये 3 चीज होना चाहिए आपको ऐड चलाने के लिए। प्लस अब यहाँ पे एक बिजनेस मैनेजर आ जाता है, ये जो हमारा बिजनेस मैनेजर है। तो बिजनेस मैनेजर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिजनेस मैनेजर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिजनेस मैनेजर से होता क्या है कि आपके जितने भी चीज़ हैं वो एक जगह रहता है। एक तरह का सिस्टम है जहाँ पे आप सब कुछ एक जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। अपने ऐड अकाउंट को भी एक्सेस कर सकते हैं, अपने फेसबुक पेज को भी एक्सेस कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम पेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। जो भी इंटीग्रेशन करना है आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपने बिजनेस मैनेजर में। अब यूजुअली होता क्या है, क्लाइंट मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक क्लाइंट ऐसा होता है जिसको बस ऐड चलवाना रहता है, ना उसके पास फेसबुक पेज रहता है ना इंस्टाग्राम पेज होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग खुद ही फेसबुक पेज भी बनाते हैं और खुद ही इंस्टाग्राम पेज भी उसका बनाते हैं और प्लस ऐड अकाउंट भी उसका हम ही लोग बनाते हैं। तो इस केस में ये भी हो सकता है कि हम लोग क्या करें कि क्लाइंट को बोल दिया कि आपको हम 100 लीड्स मंथली ला के देंगे और पर लीड कॉस्ट हमारा 100 रुपीज़ है, मतलब 10,000 रुपीज़ हम इन्वेस्ट करेंगे और आपको 100 लीड ला के देंगे। अब इसमें क्या है ना कि ये भी हो सकता है कि आप ऐड अकाउंट उस यूज़र को ना दें, या जो
फेसबुक पेज है और जो इंस्टाग्राम पेज है वो यूज़र को ना दे, वो बोले कि वो मेरे पास ही रहेगा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एक क्लाइंट के पास फेसबुक पेज हो और इंस्टा पेज हो, लेकिन ऐड अकाउंट ना हो, तो उस केस में हम लोग ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और यूज़र से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यूज़र को फिर हम लोग एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, जहाँ पे उसके फेसबुक पेज और इंस्टा पेज को हम लोग बिजनेस मैनेजर से कनेक्ट करेंगे। और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि बिजनेस अकाउंट है यूज़र के पास, मतलब यूज़र के पास फेसबुक पेज भी है, इंस्टा पेज भी है और बिजनेस अकाउंट भी है। तो उस केस में हम लोग ये पार्टनर का रिक्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारे क्लाइंट के पास सब कुछ है तो हम लोग इससे रिक्वेस्ट करेंगे एक्सेस, और यहाँ से रिक्वेस्ट एक्सेस करेंगे उसके बिजनेस आईडी को लेके, और बिजनेस आईडी आपका हमारा ये रहा। बिजनेस सेटिंग में भी जाएंगे तो बिजनेस इन्फो में भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको आपका आईडी मिल दिख जाएगा। तो यही आईडी, मतलब ये आईडी को यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो भी आपके क्लाइंट का आईडी होगा, और फिर उसको रिक्वेस्ट सबमिट करना पड़ेगा। और उसके पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो आपका लिमिटेशन लगा सकता है कि आप बस एड मैनेजर का अकाउंट ही देखें, उसके फाइनेंस का अकाउंट ना देखें। तो वो आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है, वो आपको कौन कौन सा एक्सेस देता है। तो ये पार्टनर का यूज केस ये हो गया पीपल। अब आप अपने बिजनेस अकाउंट में जिसको भी ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ से उस यूजर को ऐड कर सकते हैं, और उसको एक्सेस भी, मतलब एडमिन लेवल पे भी एक्सेस दे सकते हैं। और मतलब एक्सेस देने के लिए आपके पास बहुत सारा फंक्शनैलिटी रहता है। एक बार हम लोग कर लेते हैं। अब पार्शियल एक्सेस है और फुल कंट्रोल है, और एडवांस ऑप्शन भी देख लेते हैं फाइनेंस का। अगर ये दे दिया तो फुल कंट्रोल मिल गया। फाइनेंस अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते। टोटली डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको अब पेज का एक्सेस देना है तो ये आपको सब कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐड अकाउंट का देना है तो आपको ये सेलेक्ट करके फिर मैनेज ऐड अकाउंट करना पड़ेगा। कैटलॉग का देना है तो पिक्सल का देना है, तो इसी तरह से इंस्टाग्राम अकाउंट का देना है, तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। उसके बाद इनवाइट करना पड़ेगा। तो उस यूज़र के पास जो आपने फंक्शनल जो एक्सेस दिया है वो उसके पास अवेलेबल रहेगा। तो बिजनेस मैनेजर का यही फ़ायदा हो जाता है कि आप एक बार ऐड कर दिए और यहाँ से वो सब कुछ एक्सेस कर सकता है जो भी आप उसको दिए रहेंगे। अब पेज को कनेक्ट करना रहता है, ये सेक्शन हटा देना, पेज को कनेक्ट करने वाला। और बिजनेस मैनेजर का एक ये भी बेनिफिट है, यहाँ से हम लोग पोस्टिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे होम पे गए और इन केस हमें पोस्ट करना है, पोस्ट दो तरीके से हो सकता है और यहाँ पे शेड्यूल भी हो सकता है। एक तो प्लानर के थ्रू कर सकते हैं हम लोग, प्लानर के थ्रू। ये हमारा प्लानर हो गया, यहाँ पे हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आपको ये व्यू पसंद नहीं आ रहा है तो आप होम पे जा सके यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी शेड्यूल हो सकता है, क्रिएट पोस्ट, अब जो भी आपको करना है। और अगर जैसे ही आप अपने बिजनेस मैनेजर से पेज को कनेक्ट करते हैं तो ये दोनों जगह पोस्ट होगा। और हाँ, एक यूज़ केस ये रहेगा कि सबसे पहले हम लोग अपना स्विच कर लेंगे पेज के व्यू में। अब पेज के व्यू में स्विच करने के बाद हम लोग अपने ग्रुप को भी कनेक्ट करेंगे। अब ग्रुप भी आपके ऐड इकोसिस्टम का पार्ट हो गया। अब ग्रुप बना देंगे तो यूज़र वहाँ पे ज्वाइन करके इंटरेक्शन कैरी ऑन कर सकता है। तो एक कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बेस्ट है। अब सबसे पहले हम लोग अपने इसमें आ गए और एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। और ये ग्रुप रहा, क्रिएट अ न्यू ग्रुप, इसका नाम दे देंगे हम लोग 80। तो प्राइवेसी प्राइवेट कर देंगे, मतलब प्राइवेसी जो भी करना हो, अभी जस्ट डेमो पर्पस के लिए। ये अपने पेज के प्रोफाइल से ये ग्रुप बनाया, तो इसका बेनिफिट ये हो जाएगा ना कि अब हम लोग जब एनालिटिक्स टेम्पल खोलेंगे, अपना पेज जब भी खोलेंगे तो ग्रुप यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पर हमारा ग्रुप शो कर रहा है। प्लस एक बेनिफिट और हो गया
इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। अब हम लोग मेटा बिजनेस सूट से तीनों जगह पोस्टिंग कर सकते हैं। ये हमारा ग्रुप भी आ गया। मतलब हम लोग 3 ग्रुप चूज कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे हम लोग पब्लिश करना है। तो इसका बेनिफिट ये हो जाता है ना कि एक जगह पोस्टिंग करो और सब जगह पोस्टिंग हो गया। और मतलब यहाँ पे ये भी ऑप्शन है कि फेसबुक के लिए अलग कस्टमाइज कर सकते हैं टेक्स्ट, इंस्टाग्राम के लिए अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ पे शेड्यूल भी कर सकते हैं, शेड्यूलिंग ऑप्शन भी है। तो आपको बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी मिल जाता है। अब लोग एक बार ये देख लेते हैं कि एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट कैसे बनता है। ये तो बिजनेस मैनेजर अकाउंट है, लेकिन क्रिएट कैसे करेंगे न्यू। तो सबसे पहले ये लिंक को ओपन कर लेंगे business.facebook.com। इसको ओपन कर लिया। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। मेरा लिमिटेशन हो गया है, मेरा लिमिटेशन मतलब अकाउंट लिमिट रीच कर चुका है। यहाँ पे क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो करेंगे और उसके बाद उस पोर्टफोलियो का नाम देंगे और उसके अंडर में फिर पेजेस बनाएंगे। तो इस ऐसा भी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं उस बिजनेस का पोर्टफोलियो है एनालिटिक्स टेम्पल, और उसके अंडर में ये सब पेजेस है। तो ये हमारा पता चल गया कि कैसे बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना है। अब हम लोग इसमें एक काम करेंगे, एक ऐड अकाउंट बनाएंगे। और ऐड अकाउंट मेरा पहले से एक बना हुआ है और अभी हम लोग चेक करेंगे कि हमारे बिजनेस मैनेजर में क्या क्या कनेक्टेड है। तो ऐड अकाउंट पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक ऐड अकाउंट पहले से बना हुआ है। अब एक और ऐड अकाउंट करते हैं हम लोग, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट न्यू डेमो टाइम जोन ये और करेंसी INR। नेक्स्ट एग्री कर लेना है, क्रिएट ऐड अकाउंट। इस ऐड अकाउंट का नाम क्या है? डेमो। Would you like to add payment info for your account? Done। अभी पेमेंट इन्फो ऐड नहीं किया। अब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू ऐड पेमेंट इन्फो। तो बिलिंग एंड पेमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। हम लोग इंडिया में है तो हम लोग UPI भी यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन फेसबुक दे के रखा है। तो अब जैसे ये हमारा जो पहला वाला अकाउंट था उसमें पेमेंट अकाउंट एडेड है, इसमें कोई पेमेंट मेथड एडेड नहीं है। तो इसमें ऐड पेमेंट करेंगे। ऐड पेमेंट करेंगे तो UPI ऑप्शन आ जाएगा, बिजनेस लोकेशन इंडियन। ये हमारा डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग सभी ऑप्शन है। जो भी ऑप्शन आपको चूज़ करना है आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे करेंगे तो UPI एड्रेस मांगेगा और फिर आपको अपने मोबाइल से एक बार कंफर्म करना होगा। GST नंबर मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यहाँ पे आप UPI ID डाल के वेरीफाई करेंगे और या जनरेट QR से भी पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे पेमेंट ऐड करेंगे वो आपके अकाउंट में शो करने लगेगा।
थैंक यू, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और